बच्चों, आज हम अध्याय 5 में अगला टॉपिक जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस का अध्ययन करेंगे। क्या है जीव द्रव्य कुंचन? ये सामने आपको एक पादप कोशिका का चित्र दिखाई दे रहा होगा। पादप कोशिका को जब अति पराश्रयी विलयन या अति सांद्र विलयन क्या होता है, पिछले आपने टॉपिक में पढ़ा था, याद दिला दूं। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक से क्या होती है, अधिक होती है, उसे अति पराश्रयी विलयन कहते हैं। जब इस पादप कोशिका को अति पराश्रयी विलयन में रखा जाता है तब क्या होता है। देखो, सामान्य अवस्था में जब कोशिका रखी जा रही है या शुद्ध जल में जब कोशिका को रखा जाता है तब क्या होता है, इसके अंदर पानी प्रवेश करेगा तो ये क्या होगी, फूलेगी। फूलेगी तो इसमें सारा जो है जीव द्रव्य है वो कहाँ की, भित्ति की ओर जो है ये आ जाएगा। ठीक है, ये स्फीत अवस्था में यानी फूली हुई अवस्था में ये कोशिका दिखाई दे रही है। जब इस कोशिका को अति पराश्रयी विलयन में रखा जाता है तो धीरे धीरे क्या होगा, अति पराश्रयी विलयन में रखने पर क्या होता है, एक्सोस्मोसिस होता है, यानी कोशिका रस से जो या रिक्तिका से जो जल है वह कोशिका से बाहर आएगा। ठीक है, बाहर आने पर जैसे जैसे जल बाहर आता रहेगा, ये रिक्तिका जो फैली हुई अवस्था में थी अब ये क्या होगी, श्रिंक होने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी, जिसके कारण जीव द्रव्य क्या होगा, भित्ति से अलग हो जाएगा यानी कुंचित हो जाएगा, एक तरफ केंद्र में इकट्ठा हो जाएगा। तो इसी घटना को ही क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। परिभाषा क्या होगी इसकी, पादप कोशिका को अति पराश्रयी विलयन में रखने पर जल कोशिका से बाहर निकालता है, अर्थात एक्सोस्मोसिस होता है, जिससे कोशिका का जीव द्रव्य सिकुड़ने लगता है और लास्ट में संकुचित जीव द्रव्य कोशिका के बीच संघनित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। इसी स्थिति को जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कहलाती है ये स्थिति, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। अब यदि इस जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को हम अल्प पराश्रयी विलयन या शुद्ध जल में रख दें तब क्या होगा, तब अंतःपरासरण की क्रिया होगी। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है, पानी बिल्कुल कम है, जबकि कोशिका के बाहर जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के बाहर क्या है, पानी अधिक मात्रा में यानी उसकी सांद्रता अधिक है। तो क्या होगा, जल जो है कोशिका के जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के भीतर प्रवेश करेगा, तो फिर वापस से वही स्थिति आएगी, रिक्तिका में जैसे ही जल आएगा ये फैलने लगेगी और जीव द्रव्य वापस भित्ति की ओर आ जाएगा। यानी जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को जब अल्प पराश्रयी विलयन या शुद्ध विलायक में रखा जाता है तो उसका जीव द्रव्य वापस अपनी अवस्था में यानी भित्ति से संलग्न हो जाता है। इस घटना को जीव द्रव्य विकुंचन डी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन अलग अलग है। जीव द्रव्य कुंचन कम होता है जब कोशिका को अति पराश्रयी विलयन में रखते हैं, लेकिन जीव द्रव्य विकुंचन या डी प्लाज्मोलाइसिस कब होता है, जब जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को अल्प पराश्रयी विलयन में रखा जाता है।